मॉर्निंग टू ऑल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और ये है आज का हमारा करंट अफेयर। आज हो गई है 1 मई और हम चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वुमेन एंड वेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट का 27वां संस्करण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी एंड कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो यह मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आता है और इसको जारी कहाँ पे किया गया है? तो इसकी प्लेस हो जाएगी भुवनेश्वर में जारी किया गया है। यह क्या बता रहा है? ये कुछ हमारे जैसे एजुकेशन, वर्क, हेल्थ और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड डेटा को ये बताता है। तो इसमें अभी सेक्स रेशियो बताया गया है। सेक्स रेशियो इसके अकॉर्डिंग है कि बेहतर हुआ है पहले के कुछ सालों से। अभी 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं दर्ज हुई हैं और नवजात शिशुओं का जो डेथ रेट है, नवजात शिशु नवजात शिशु का जो डेथ रेट है अभी वो डिक्रीज़ हुआ है और एजुकेशन इनरोलमेंट बढ़े हैं। एजुकेशन इनरोलमेंट क्या हुए हैं? बढ़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। इंक्रीज़ कितने से हुए हैं? हम देखते हैं ये 30.2% से इंक्रीज़ हुए हैं। और जेंडर डिस्पैरिटी को बताया गया है। इसमें जो जेंडर डिस्पैरिटी डिफरेंस है वह 40.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इनकी फ़ोटो आप देख रहे होंगे। बड़ा ही इजी नाम है इनका, याद कर लेते हैं हम, ये याद भी हो जाएगा। तो लाम, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं तो लाम जी। ये अभी भारत आने वाले हैं। और ये भारत आने क्यों वाले हैं? क्योंकि वियतनाम और भारत की जो दोस्ती है उसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 10 इयर्स कंप्लीट। और स्टार्ट कब हुई थी ये दोस्ती? स्टार्ट हुई थी 2016 में। और अभी वियतनाम की बात करें तो वियतनाम जो है वो आसियान का मेंबर भी है। आसियान का मेंबर है और यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगी हनोई। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी हनोई। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? डोंग करेंसी। और इसमें यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? वियतनामी भाषा। और इसके आसपास हमें रिवर देखने को मिलेगी, रेड रिवर। तो अभी क्या है, वियतनाम को भारत ने कौन सी अभी ब्रह्मोस मिसाइल भी दी थी? तो ब्रह्मोस मिसाइल भी वियतनाम ने हमसे ली थी। और ये आएंगे तो कहाँ कहाँ की यात्रा करेंगे? तो इनकी यात्रा हो जाएगी बिहार और मुंबई। ये बिहार और मुंबई की यात्रा करेंगे। तो आपको बता दें कि जो वियतनाम और भारत है, इन दोनों ने 2016 में एक दूसरे के यहाँ एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की थी। कौन सी पॉलिसी को? एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने की क्या की थी? घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्डन हाल ही में किन भारत नेतृत्व वाली पहलों में शामिल हुआ है? तो
हम बता दें आपको कि जो जॉर्डन है इसने अभी भारत के अंदर कुछ ग्रुप्स के अंदर एंट्री ले ली है, मतलब उनका मेंबर बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ISA, CDRI, ग्लोबल बायोफुल अलायंस, ये 3 हैं। तो ISA क्या है? यह एक इंटरनेशनल, यहाँ पे लिख देते हैं ISA एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और CDRI एक डिजास्टर रेजिलियंस है। डिजास्टर रेजिलियंस के लिए बनाया गया है। और ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है यह कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च होता है G20 समिट में। G20 समिट में इसको लॉन्च किया गया था। और G20 समिट कौन सी वाली में? 2023 वाली में। और जॉर्डन की बात करें तो अभी जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी ओमान। और यहाँ जॉर्डन के पास डेड सी के पास है जॉर्डन। और डेजर्ट कौन सा देखने को मिलता है यहाँ पे? माली रम डेजर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किसके साथ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौसेना के साथ। तो DRDO ने अभी इसका सफल परीक्षण किया कहाँ है? वह उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया गया है इसका सफल परीक्षण। यह इंडियन नेवी की एक मिसाइल, मतलब इंडियन नेवी ने इनके साथ मिलकर किया है। और यह एक नेवल एंटीशिप मिसाइल है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज हो जाएगी 55 किलोमीटर। और इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? तो इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। और यह लॉन्च की गई है, किसकी तरफ लॉन्च की गई है? यह बे ऑफ बंगाल की तरफ लॉन्च की गई है। और इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप बाय DRDO। और इसने ही इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि जो DRDO है उसकी स्थापना कब होती है? उसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में। 1958 में DRDO की स्थापना होती है, 1 जनवरी 1958 में। आप याद रखिएगा इसको। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये जो कॉमन यूथ चैंपियनशिप है यह अभी आयोजित हुई है सोमाओ में। सोमाओ क्या है? सोमाओ एक पैसिफिक ओशियन का आइलैंड है। सोमाओ कहाँ पे आयोजित हुई है? सोमाओ क्या है? एक पैसिफिक ओशियन का आइलैंड है। और इसकी राजधानी हो जाएगी सोमाओ की अपिया। और इसकी करेंसी हो जाएगी ताला। करेंसी क्या हो जाएगी? ताला। और ये अभी हम देखें कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हमारे, मतलब अभी 2022 में हुए थे, वो ब्रिटेन में हुए थे। और 2026 में हो रहे हैं ग्लासगो में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ
जो गेम्स हैं वो अभी कहाँ हो रहे हैं 2026 वाले? 2026 वाले वो हो रहे हैं ग्लासगो में। और कॉमन यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए थे, मतलब होंगे अभी 2027 में, वो कहाँ होंगे? माल्टा में। माल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह स्टार्ट हुआ था 2018 में। इसकी स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है 2018 में। कहाँ से होती है? रांची, रांची झारखंड से। और इसमें इसमें इस योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए पर साल दिए जाते हैं प्रीमियम के रूप में, ताकि वह अपने किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से करवा सके। तो यह जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंतर्गत आता है। तो हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो यह गोल नंबर 3 में आता है। और हम गोल नंबर 1 की बात करें तो पहला क्या है? पॉवर्टी। पहला गोल क्या है? पॉवर्टी। और गोल नंबर 2 हो जाएगा हंगर। और गोल नंबर 3 हो जाएगा हेल्थ। और गोल नंबर 4 हो जाएगा एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दर्ज उच्चतम मतदान प्रतिशत कितना था? अभी ये बहुत ही चर्चा में चल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी वोटिंग चल रही है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वोटिंग, मतलब वोट करने यानी मतदान करने का प्रतिशत दर्ज हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 92.47%। यह एक बहुत ही बड़ी बात है। यह स्वतंत्रता के बाद ये पहला ऐसा मतलब चुनाव है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट दर्ज किए गए हैं। तो यह आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चुनाव करवाता कौन है, हम इसको याद रखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है चुनाव को करवाता है। या आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत आता है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मतलब एक संवैधानिक निकाय है। और यह कौन कौन से चुनाव करवाता है? तो ये चुनाव करवाता है लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। यह आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी इलेक्शन जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ कहाँ चल रहा है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल प्लस तमिल में अभी क्या चल रहे हैं? इलेक्शंस चल रहे हैं। और इसमें हम बात करें कि जो वेस्ट बंगाल है उसमें कितनी सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो उसमें 294 सीट्स देखने को मिलेंगी आपको। और हम तमिलनाडु की बात करें तो उसमें 234 सीट्स देखने को मिलेंगी। ये क्या हो जाएंगी? सीट्स हो जाएंगी, विधानसभा सीट्स हो जाएंगी। और बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन
सबसे ज़्यादा शासन कर रही हैं, मतलब कौन अभी चर्चा में रहती हैं हमेशा, और याद रखना आपको, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं। जो किस पार्टी से हैं? टीएमसी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई द्वारा शुरू किया गया मिशन सक्षम किस क्षेत्र के लिए है? तो आरबीआई ने अभी एक मिशन स्टार्ट किया है जिसको बोलेंगे मिशन सक्षम नाम दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी बैंक से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो सहकारी बैंक है, ये इसके अंदर जो वर्कर्स हैं, सिंपली बोले तो जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है। तो हम आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो जो आरबीआई है, आरबीआई स्टैब्लिश कब होता है? 1935 एक्ट के तहत बनता है ये, और किसके? यंग हिल्टन आयोग के तहत। यंग हिल्टन आयोग के तहत इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BWF काउंसिल में वोटिंग अधिकार हाल ही में किससे मिला है? तो BWF में चेयरपर्सन नियुक्त हो चुकी हैं। कौन है वो? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बहुत ही बहुत ही जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर हैं। उन्होंने अभी 2 मेडल्स जीते हैं, मतलब अभी नहीं, उन्होंने रियो ओलंपिक्स में बात करें तो इनके हाथ में क्या है, कितने हैं? 2 मेडल्स हैं। और पहला क्या है? पहला रियो ओलंपिक ने इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और दूसरा मेडल इनका है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इन्हें अभी चेयर ऑफ एथलीट के रूप में चुना गया है। किसके रूप में चुना गया है इनको? चेयर ऑफ एथलीट। एथलीट्स के रूप में इनको चुना गया है। और BWF की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा? कुआलालंपुर, मलेशिया। और इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है इसका 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटा फॉर डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह शिखर सम्मेलन अभी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर जो भी डाउट्स होंगे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। और आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आप अपना। थैंक यू।